राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय सद्गुरु महाराज की जय हो। तो भक्तजन और आपके हृदय में बैठे हमारे प्रभु को प्रणाम करते हुए चलिए आज का हम लोग स्वाध्याय शुरू करते हैं। जो भक्तमाल हम लोग पढ़ रहे थे और आप लोग सुन रहे थे, हम पढ़ रहे थे और आप सुन रहे थे। तो प्रधान भक्त कहें, हमारे प्रधान द्वादश भक्त पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से हम लोग 5 तक पढ़ चुके हैं। पहले जो थे वो थे हमारे ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, फिर हमारे शिव जी, फिर आए सनकादिक और उसके बाद आए थे कपिल मुनि जी। नेक्स्ट हम लोग आज से शुरू करेंगे श्री मनु जी के बारे में, कैसे वो उनकी उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, बाकी आगे पढ़ते हैं। ओके, तो प्रथम बोलें या फिर जो श्रवण करते हैं भक्तमाल को सबसे पहले हृदय में धारण करते हैं हमारे गुरु, हमारे प्रभु, आपको प्रणाम करते हुए, आप ही श्रोता हो, आप ही सुन रहे हो और आपको ही समर्पण है सब कुछ। आपकी कृपा है, कृपा है, कृपा है। चलिए, सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने सनकादि पुत्रों को उत्पन्न किया और वे निवृत्त परायण हो गए, तब उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। इस क्षोभ के कारण ब्रह्मा रजोगुण तमोगुण से अभिभूत हो गए। इससे ब्रह्मा के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु की और बाएं भाग से सतरूपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु ने जब तपस्या के द्वारा शक्ति संचय करके सृष्टि के अभिवृद्धि करने की आज्ञा प्राप्त की, तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के आदेश अनुसार सकल कारण स्वरूपिणी आदिशक्ति की आराधना की। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती ने वर याचना की प्रेरणा की। स्वयंभू मनु ने भगवती से बड़े विनयपूर्वक कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे प्रजा की सृष्टि कार्य निर्विघ्न चलता रहे। देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद मनु ने ब्रह्मा से एक उपयुक्त स्थान के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा ने मनु को भगवान विष्णु की शरण लेने की उपदेश दिया। इसी समय भगवान वाराह रूप धारण करके ब्रह्मा की नासिका से निकल पड़े और थोड़े ही समय में बड़ा विशाल रूप धारण करके भीषण गर्जना करने लगे। उस समय सभी देव, दानव, ऋषि, मुनि उनकी महिमा का गायन करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने जलमग्न पृथ्वी का उद्धार और उनकी स्थापना की। स्वयंभू मनु पृथ्वी पर होकर रहकर सृष्टि कार्य करने लगे। पहले उनके प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 तेजस्वी पुत्र एवं अकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुईं। उत्तानपाद से ध्रुव जैसे भक्ता का प्रकट हुआ और इनकी देवहूति नाम की कन्या से स्वयं भगवान की कपिल रूप में अवतरण ग्रहण किया। भगवान के आज्ञा अनुसार राज्य करते हुए इन्होंने भृगु आदि ऋषियों को व्याज बनाकर उनके प्रकार के धर्मों और नीतियों का प्रचार किया तथा संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसी सुंदर व्यवस्था की जिसके द्वारा अपने अपने अधिकार अनुसार सब भगवान को प्राप्त कर सके। हे प्रभु, आप ये भाव दे रहे हो और ये भाव हमारे प्रभु जो तो सुन रही हैं, साथ में हमारी प्रिय प्रीतम, हमारे प्यारे लालजू, हमारे स्वामिनी आप भी सुन रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। माई, ये आपकी सेवा आपको ही समर्पण है, आपकी ही कृपा बरस रही है। तो हाँ, हमारे प्रभु के साथ हमारी स्वामिनी भी दोनों बैठ के भक्तमाल की उन्हीं की कथा, वो स्वयं बस सब समर्पण प्रभु, आपकी अति कृपा इस भाव के लिए धन्यवाद स्वामिनी, धन्यवाद मेरी सखी गुरु सखी। जय हो माँ, जय हो। अंत की धन्यवाद माँ, अंत में धन्यवाद प्रभु गुरुदेव महाराज जी, जय हो। अंत में इनके मन में यह बात आई कि घर में रहकर विषयों को भोगते भोगते बुढ़ापा आ गया, किंतु इन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। भगवान के भजन बिना जीवन का यह अमूल्य समय यूं ही बीत गया। यह सोचकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पुत्रों ने उन्हें घर में रहकर राज्य करते रहने का बड़ा आग्रह किया, फिर भी उनके विरक्त हृदय ने पुत्रों की एक भी न मानी। अंततः पुत्रों को राज्य देकर वे अपनी पत्नी सतरूपा के साथ घर से निकल पड़े।
नैमिषारण्य में जाकर इन्होंने ऋषि मुनियों को सत्संग प्राप्त करके समस्त तीर्थों में स्नान किया, देवताओं के दर्शन किए और फिर विकल्प वस्त्र पहनकर हविष्य भोजन करते हुए शारीरिक और सांसारिक परवाह छोड़कर द्वादक्षर मंत्र का सप्रेम जप करते हुए भगवान के चिंतन में लगे रहे। उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि इन्हीं आँखों से भगवान की दर्शन हो। इस तरह बड़े कठोर तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। इसी बीच में कई बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके पास आए और इन्हें वर देने के बड़े बड़े प्रलोभन दिए, परंतु ये तनिक भी विचलित नहीं हुए। शरीर सूखकर काटा हो गया, केवल हड्डी ही हड्डी अवशेष रह गई, परंतु इनके मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ। महाराज तनिक भी ये व्यवथा नहीं हुए। महाराज स्वयंभू मनु और सतरूपा की इस अनन्य तपस्या को देखकर बड़े ही गंभीर और भगवत कृपापूर्ण आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी जो इच्छा है वह वर मांग लो। भगवान का यह अमृत भरी वाणी सुनकर उनका शरीर स्वर्गांध सुंदर और हर्षपुष्ट हो गया। सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने दंडवत करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप बड़े भगवत वत्सल हो। ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी आपको चरण धूल की वंदना करते हैं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो आपका वह स्वरूप जो शिव के हृदय में निवास करता है, काकभुषुंडी जी जिसे ध्यान करते हैं और वेदों में जिसे सगुण होते हुए भी निर्गुण और निर्गुण होते हुए भी सगुण कहा गया है, वही स्वरूप हम अपनी इन्हीं आँखों से देखें। उनकी प्रेम से भरी बात भगवान को बड़ी प्रिय लगी और भगवान ने उनके सामने प्रकट हो गए। दंपति का ध्यान टूटा और उन्होंने भगवान श्री राम की ओर देखा। भला भगवान की उस रूप माधुरी का कोई क्या वर्णन कर सकता है। आदिशक्ति भगवती सीता, पुरुषोत्तम भगवान राम की अनुरूप राशि को देखकर उनकी आंखें निर्मिष हो गई। उन्हें तृप्ति होती ही न थी। आनंद तरीके से शरीर की सुध बुध जाती रही और वे बिना सहारे के ही लकड़ी की भांति उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर उनके सिर पर अपने कर कमल फेर कर अपने हृदय से लगा लिया। जब भगवान ने उन्हें धैर्य धारण कराकर वर मांगने की प्रेरणा की तो पहले उन्हें बड़ा संकोच हुआ, परंतु भगवान के बहुत दराज बनाने पर, यह कहने पर कि तुम्हारे लिए कुछ भी आदेय नहीं है, वे बोले, मैं तुम्हारी ही सरीखा पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मेरे सरीखा तो मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसके बाद भगवान ने सतरूपा पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उनसे वर मांगने की प्रेरणा की। सतरूपा ने वह वर तो मांगा ही जो उनके पति देव ने मांगा था, साथ ही एक भक्त जीवन की प्रार्थना की। भगवान ने बड़ी ही प्रसन्नता से कहा, इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में जो जो रुचियां हैं सब पूर्ण होंगी, इसमें संदेह नहीं। इसके पश्चात महाराज मनु ने ऐश्वर्य भक्ति की स्थान पर वात्सल्य रहित पुत्र विषय की प्रेम की याचना की और कहा कि संसार के लोग चाहे मुझे मूर्ख ही क्यों न समझे, आप कृपा करके यह वर दीजिए कि आपके वियोग में मेरा जीवन रहे ही नहीं प्रभु, रहे ही नहीं। इसके बाद स्वयंभू मनु दशरथ और उनकी पत्नी सतरूपा कौशल्या हुई। भगवान ने इनके पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। इनके पुण्य श्लोक आदिराज स्वयंभू मनु एवं उनकी पत्नी सतरूपा का चरित्र बड़ा ही विस्तृत है। इसका पूर्ण अनुशीलन तो इतिहास पुराणों में ही हो सकता है। यहाँ तो केवल उनका स्मरण मात्र कर लिया गया है। श्री रामचरितमानस बालकांड में इनके तप का प्रसंग वर्णित है। तो ये थे हमारी श्री मनु जी के अवतरण की श्री मनु जी जो हमारे द्वादश भक्त हैं उनकी कथा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं श्री नर हरिदास की, जो
सबसे पहले हमारे प्रिय प्रीतम की जय हो हमारे प्रिय प्रीतम, जय हो सखी, जय हो राधा वल्लभ सरकार की जय। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय गुरुदेव जी। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनके प्रहलाद अवस्था में सबसे छोटे थे, किंतु भगवत भक्ति तथा अन्य गुणों में सबसे बड़े हुए। ये हम लोग श्री नर हरिदास, ठीक है, जो है हमारे श्री प्रहलाद जी उनका ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। संसार में जितने भक्त हो गए, प्रहलाद जी उन सबके मुकुटमणि हैं। वे बाल्यकाल से ही भगवान के नाम कीर्तन तथा गुण कीर्तन करते करते अपने आप को भूल जाते थे। कभी कभी वो प्रेम से बेसुध होकर गिर पड़ते थे, कभी कीर्तन करते करते नाचते, कभी भगवान का नाम उच्चारण करते करते हुए ढाड़ मारकर रोने लगते थे। इनके पिता असुरों के राजा थे। देवताओं से सदा उनकी खटपट रहती थी। एक बार देवताओं को पराजित करने की नियत से इनके पिता घोर तप करने लगे। वे भगवान के सकाम आराधना में इतने निमग्न हो गए कि इन्हें अपने शरीर तक का होश नहीं रहा। देवराज इंद्र ने अवसर पाकर असुरों के ऊपर चढ़ाई कर दी। उन दिनों प्रहलाद गर्भ में थे। इंद्र ने असुरों को मार भगाया, उनकी पूरी को लूट लिया और प्रहलाद जी के माता को पकड़ ले चले। वह बेचारी गर्भवती दीना अबला कुरूर की भांति रोती जाती थी। रास्ते में दयालु देवऋषि नारद मिले। उन्होंने इंद्र को बहुत डांटा और कहा, तुम इसे क्यों पकड़ ले जाते हो? इंद्र ने कहा, भगवान, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। इसके पेट में हिरण्यकशिपु का जो गर्भ है उसके उत्पन्न होने पर मैं उसे मारकर उसे छोड़ दूंगा। देवऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अरे इसके गर्भ में तो परम भागवत पुत्र है। इसे तुम्हें कोई भय नहीं, इसे छोड़ जाओ। देवऋषि की आज्ञा पाकर इंद्र ने उसे छोड़ दिया। देवऋषि उसे अपने आश्रम पर ले गए। यहाँ लाकर वे प्रहलाद जी की माता का मन बहलाने के लिए भांति भांति के भगवत चरित्रों को कहा करते थे। गर्भ में स्थित प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में ही भक्ति का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। पीछे हिरण्यकशिपु के आने पर प्रहलाद जी की माता घर आ गई और वही प्रहलाद जी का जन्म हुआ। यह जन्म से ही भक्ति की बातें किया करते थे। बच्चों में खेलते खेलते ये उन्हें भगवान नाम से कीर्तन का उपदेश किया करते थे और स्वयं सबसे कीर्तन कराते थे। 5 वर्ष की अवस्था होने पर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु के पुत्र षंड और अम्रक के यहाँ इन्हें पढ़ने भेजा, किंतु ये तो समस्त शास्त्र माता के पेट में ही पढ़ चुके थे। गुरु बताते थे कि कुछ ये पढ़ते थे, प्रभु प्रेम की पार्टी। एक दिन पिता ने पूछा, तुमने जो सबसे अच्छी बात अब तक पढ़ी है उसे बताओ। प्रहलाद जी बोले, सबसे अच्छी बात? हाँ, सबसे अच्छी बात। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन सब प्रपंचकों को छोड़कर भगवत भक्ति में शीघ्र से शीघ्र लग जाना चाहिए। अपने पुत्र के मुंह से भगवत भक्ति की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। पुत्र को मारने दौड़ा। गुरु पुत्र को भला बुरा कहा। जैसे जैसे समझा बुझाकर लोगों ने प्रहलाद को छुड़ा दिया। हिरण्यकशिपु ने यह कहकर कि अब कभी मेरा शत्रु विष्णु का नाम मत लेना, पुत्र को छोड़ दिया। प्रहलाद जी भला हरिनाम कब छोड़ने वाले थे? वे नए उत्साह के साथ भगवत कीर्तन में तल्लीन हो गए। अपने सहपाठियों से भी कहते, सच्चा पढ़ना तो भगवान की शरण जाना ही है। सांसारिक पदार्थों के नाम पढ़ना अज्ञान की ओर बढ़ना है। वे दिन रात भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन में ही निमग्न रहते। इनके पिता ने जब देखा कि यह किसी प्रकार भी भगवत भक्ति के नहीं छोड़ रहा, तो उसने इन्हें सूली पर चढ़ाया, मदमत हाथियों के नीचे डलवाया अथवा जल में गले में पत्थर डालकर डुबाया, हलाहल विष का भी प्याला पिलाया, दधकती हुई अग्नि में जलवाया, पर्वत शिखर से गिराया, किंतु इनका बाल भी बांका ना हुआ। कांटों की सूली
फूलों की सेज के समान सुगंध हो गई। हाथियों ने इन्हें उठाकर पीठ पर बिठा लिया। जल के ऊपर पाषाण तैरने लगे। विष अमृत बन गया। अग्नि जल के भांति शीतल हो गई और इन्हें जलाने की इच्छा से ईंधन जलाकर बैठने वाली होलिका स्वयं ही जलकर भस्म हो गई। पर्वत शिखर से ये हंसते हंसते नीचे आ गए। सारांश यह है कि कोई कितना इन्हें दुखी न बना सका, कोई भी यातना इन्हें दुखी ना बना सकी। सारे प्रपंच धरे के धरे रह गए। शांडमार्ग फिर इन्हें पाठशाला ले गए। वहाँ प्रहलाद ने फिर बड़े जोर से अपना वही काम शुरू कर दिया। लड़के सब हरि कीर्तन करने लगे। शांडमार्कन ने गुस्से में आकर कहा, ये तो हमारी बात मान जाओ, या तो हमारी बात मान जाओ, नहीं तो कृत्य उत्पन्न करके हम तुम्हें भस्म कर देंगे। विश्वासी भक्त प्रहलाद क्यों डरने लगे। उन्होंने कहा, गुरुजी, कौन किसको मार सकता है और कौन किसका बचा सकता है? सब भगवान की लीला है। इस पर क्रुद्ध होकर शांडमार्क ने एक महान विकराल ज्वालामय कृत्य को उत्पन्न किया। कृत्य ने प्रहलाद के हृदय में शूल मारा। भक्त भयहारी भगवान की शक्ति से सुरक्षित प्रहलाद की छाती पर लगते ही शूल टुकड़े टुकड़े हो गया। कृत्य परास्त होकर लौटी और दोनों कृत्या परास्त होकर लौटी और दोनों ब्राह्मणों को मारकर स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने कारण गुरुओं की मृत्यु होते देखकर प्रहलाद जी संत हृदय पिघल गया। उन्होंने कतार कंठ से भगवान से बार बार प्रार्थना की, हे प्रभु, कहा कि मुझे मारने वाले, जहर देने वाले, सूली पर चढ़ाने वाले, आग में जलाने वाले, पहाड़ से गिराने वाले, समुद्र में फेंकने वाले, मनुष्यों से डसने वाले सर्पों से, पैरों तले रोदने वाले हाथियों से यदि मेरे मन में कुछ भी द्वेष ना हो, मैं सबको अपना आत्मा और मित्र ही मानता हूँ। किसी भी अनिष्ट जरा भी मेरी इच्छा ना हो तो ये मेरे दोनों गुरु जी उठे। प्रहलाद के प्रार्थना से शण्डकर्म जी उठे और प्रहलाद को आशीर्वाद देने लगे। क्षमाशील प्रहलाद जी महिमा अनंत काल के लिए सुप्रतिष्ठित हो गए। संत की यही तो विशेषता है, वह बुरा करने वालों का भी भला करते हैं। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जब किसी तरह भी ये ना मरे तब तो इनके पिता को बड़ा क्रोध आया। इसके खंबे से बांध दो। एक खड़ग लेकर वह इन्हें मारने को तैयार हुआ और बोला, अब बता तेरे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने निर्भीकता से कहा, भगवान सर्वत्र है, मुझ में, तुम में, खड़ग में, खंबे में, सर्वत्र श्री हरि व्याप्त है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तब फिर इस खम्भ में क्यों नहीं दिखते? इतना कहना ही था कि आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में खम्भ से प्रकट हुए। उस अद्भुत नरसिंह रूप को देखकर हिरण्यकश्यपु डर गया। भगवान ने जल्द से उसे घुटनों पर रखकर उसका पेट फाड़ दिया। सब देवता प्रसन्न हुए। सभी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रेम पूर्वक प्रहलाद को गोद में उठाया, उसे खूब प्यार किया और वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मेरे पिता ने आपसे वैर किया था, इनकी दुर्गति मेरे पिता ने आपसे वैर किया था, इनकी दुर्गति ना हो। भगवान हंसे और बोले, भाई, जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त हुए हैं, उस कुल की 7 पीढ़ी पहली, 7 आगे की और 7 मातृपक्ष की, इस प्रकार 21 पीढ़ियां तो स्वतः ही तर गई हैं। तुम्हारे पिता भी तर गए हैं। अंत में प्रहलाद ने भगवान में आहुति की भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ऐसा वरदान देकर और प्रहलाद का राज तिलक करके अंतर्धान हो गए। प्रहलाद बहुत काल तक असुरों के सिंहासन पर राज करते रहे। अंत में अपने पुत्र विरोचन को राज्य देकर भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए। इसलिए प्रहलाद प्रातः स्मरणीय भक्तों में सर्वप्रथम स्मरण किए जाते हैं। बोलो भक्त प्रहलाद जी की जय हो, जय हो, जय हो। अब हम लोगों ने पढ़ लिया आज
प्रहलाद जी का और जो हमारे श्री मनु जी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा, आज 2 ही पढ़ रहे हैं, जैसी माई की इच्छा। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे श्री जनक जी की, जनक जी के बारे में। ठीक है, जो वो भी द्वादश भक्त में आते हैं। चलिए आगे जाते हैं। और प्रभु माँ बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम, सब कुछ आपको समर्पण। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपकी कृपा 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 कृपा।